Hey guys, my name is Javed Khan and you are watching my YouTube channel English with Javed and today we are going to talking about article. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल यानी ए एंड द का यूज कैसे करें, कब और किसके साथ और कैसी सिचुएशन में ए एंड द का यूज किया जाता है, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल किसको कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल। तो मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल कहते हैं ए एंड द को, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ओके। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं गाइस, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्टली होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, ओके। सो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम बारीकी से समझेंगे आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल किसको कहते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, जो जस्ट मैंने अभी ऊपर आपके सामने मेंशन किया था। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल इसीलिए भी कहा जाता है गाइस क्योंकि हम एन को इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गाइस हम इसका यूज तब करते हैं जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले जानते नहीं है या पहले कभी भी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर चुके हैं, पहली बार हम उस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे यानी एन का यूज करेंगे, ओके। फिर आता है डेफिनेट आर्टिकल। नाम से पता चल रहा है कोई चीज निश्चित है यानी डेफिनेट आर्टिकल। सो दोस्तों दा का यूज हम तब करते हैं जब दोस्तों दा को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दा का यूज हम तब करते हैं जब उस व्यक्ति वस्तु के बारे में हम पहले जानते हैं या पहले कभी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बारे में हम कभी बात कर चुके हैं और वो चीज निश्चित है, तब हम उस समय डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, ओके। सो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का यूज करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों एन का यूज हम तब करते हैं, एन का यूज किसी भी वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले किया जाता है। वोवल साउंड मतलब स्वर ध्वनि, जो हमें स्कूलों में सिखाया गया था ना, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए, इसे कहते हैं स्वर ध्वनि और वोवल साउंड। कोई भी शब्द की ध्वनि यानी उसको पढ़ने में या बोलने में वोवल साउंड क्रिएट करता है यानी स्वर ध्वनि बोलने में सुनाई देती है तो या फिर उससे बोलने में वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तब हम एन का यूज करेंगे, ओके। ना कि वोवल साउंड होना यानी ए ई आई ओ यू, इट्स नॉट मैटर ऑन द साउंड। यू नो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 लेटर को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यू नो हमें स्कूलों में सिखाया गया था कि जब हम छोटे थे अगर वोवल्स आए यानी ए ई आई ओ यू आए तो आप आंख बंद करके एन का यूज़ करना और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ आप ए का यूज़ करना। सो ये सही नहीं है, आगे बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें ये बात फैक्ट प्रूफ होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो अब बात करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इंक पॉट। इंक पॉट, तो दोस्तों देखिए इंक पॉट को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, इंक पॉट ई इस सारणी में देखे आप, वोवल सारणी में देखे ई आ रहा है तो यानी ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट भी किससे हो रहा है, वोवल से यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है और वोवल साउंड भी क्रिएट कर रहा है तो इसमें हम एन लगा देंगे, ओके। सो माय नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज इंडियन को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, ई, ये भी एक वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, ओके। और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी हम कौन सा यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे हम एन, ओके। और नेक्स्ट दिस इज ए अम्ब्रेला। दिस इज ए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, देखिए अम्ब्रेला को पढ़ने में अ का साउंड क्रिएट हो रहा है यानी स्वर ध्वनि क्रिएट हो रही है यानी वोवल्स का साउंड क्रिएट हो रहा है और ये स्टार्ट भी यानी यू से हो रहा है यानी वोवल से हो रहा है तो इसमें हम यूज करेंगे एन। और माय नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो दोस्तों अब देखिए, हाँ अब बात है, he is a honest person. He is a honest person. Honest की स्पेलिंग क्या होती है, HONEST।
ऑनेस्ट। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें इसको पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? ऑनेस्ट। ओ का यानी स्वर ध्वनि क्रिएट हो रही है, यानी वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है दोस्तों। मैंने बताया जिसमें वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है उसके आगे हम एन लगा देंगे, ओके। और जिसमें वोवल्स आए ये मैटर नहीं करता, वोवल्स आए वोवल से स्टार्ट हुए मैटर करता है, वोवल्स ऑन साउंड मैटर करता है, ओके। साउंड मैटर करता है वर्ड का। तो इसको ऑनेस्ट को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? ओ, यानी वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हम एन लगाएंगे, ओके, ना कि ए लगाएंगे, क्योंकि ओ से पहले हमेशा एच साइलेंट रहता है। इसको पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट होता है? ऑनेस्ट। ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, ये होता है वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से हम एन लगाएंगे, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको एन का डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी डाउट थे। सो दोस्तों, एन का यूज हम कब करते हैं? अगर किसी भी शब्द को पढ़ने में वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी स्वर ध्वनि क्रिएट कर रहा है, तब हम एन लगाएंगे, ओके दोस्तों। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यूज ऑफ ए। ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया जाता है, जैसे आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, मतलब के से कबूतर से लेके गे से गैनी बाबा तक, ओके, के से लेके गे तक। और इंग्लिश में कहते हैं ना ए टू जेड, ओके। सो जिस भी शब्द को पढ़ने में वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है तब हम यूज करेंगे ए का, ओके। तो दोस्तों डाउट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए क्लेवर बॉय, ही इज ए क्लेवर बॉय। सो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए क्लेवर को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? देखिए क्लेवर स्टार्ट भी कंसोनेंट से हो रहा है, यानी सी से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से। और इसको पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है? ये वोवल्स में तो साउंड में नहीं आ रहा है, तो ये सारणी देखिए मैंने मेंशन की है, कंसोनेंट सारणी, इसमें देखो ये मैच खा रहा है, तो इसको पढ़ने में ये साउंड कर रहा है कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले हम यूज करेंगे ए का, ओके। ही इज ए क्लेवर बॉय, ओके। सो माय नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेड यूरोपियन। सो दोस्तों देखिए स्टार्ट वोवल से हो रहा है, यानी ई से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे बताओ आप? एन का यूज करेंगे या ए का यूज करेंगे? बताइए। मैंने क्या बोला? जिस भी शब्द को पढ़ने में वो साउंड मैटर ऑन द साउंड, वो पढ़ने में साउंड क्या क्रिएट कर रहा है? देखो आई मेट ए यूरोपियन, यूरोपियन को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? ये का, यानी कंसोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है। तो कंसोनेंट का साउंड क्रिएट हो रहा है तो हम इसमें यूज करेंगे ए का, ओके, ना कि एन का यूज करेंगे, बिकॉज ये स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है बट इसको पढ़ने में ये साउंड क्रिएट कर रहा है कंसोनेंट का, इस वजह से हम इसमें यूज करेंगे ए का, ओके दोस्तों। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज एन एम्प्लॉय, ही इज एन एम्प्लॉय। अब देखिए ये स्टार्ट भी से देखिए, अभी स्टार्ट भी हो रहा है हमारे वोवल से, यानी ई से स्टार्ट हो रहा है। इसको पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है? पहले ये देखिए एम्प्लॉय, यानी वोवल्स, वोवल सारणी से मैच खा रहा है, वोवल सारणी यानी वोवल साउंड स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो इसमें हम यूज करेंगे एन का। ही इज एन एम्प्लॉय, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जिस भी शब्द को पढ़ने में वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है सबसे पहले तो हम यूज करेंगे ए का, और जिस भी शब्द को पढ़ने में वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है तो उसमें यूज करेंगे हम एन का, ओके। हमें बस साउंड ध्यान में रखना है, ना कि वोवल्स ए ई आई यू होना या कंसोनेंट होना, हमें इस पर मैटर नहीं करना। मैटर ऑन द साउंड, हमें तो बस साउंड का ध्यान रखना है। जिस भी शब्द को पढ़ने में साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है, या तो वोवल साउंड क्रिएट होगा या कंसोनेंट साउंड क्रिएट होगा, ओके। वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है तो हम यूज करेंगे एन का, और कंसोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है तो हम यूज करेंगे ए का, ओके। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम ए और एन को डीपली से समझ लेते हैं, ओके। सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज डॉट 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 बुक। सो दोस्तों देखिए बुक को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? पहले सबसे पहले हमें मैटर करना है बुक को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है। देखिए बुक को पढ़ने में हमारा साउंड क्रिएट हो रहा है ब का, यानी कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है। अब देखना हमें स्टार्ट किससे हो रहा है? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करेंगे ए का, ओके। दिस इज ए बुक, ओके। सो माय नेक्स्ट एग्जांपल, जावेद बॉट डॉट 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 कार, ओके। सो जावेद बॉट डॉट डॉट कार। देखिए दोस्तों कार को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? कार को पढ़ने में कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, ओके। और ये स्टार्ट किससे हो रहा है? यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? आप बताओ। इसमें एन का यूज करेंगे ए का, जस्ट मैंने अभी बताया था कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है हम यूज करेंगे ए का, तो इसमें यूज करेंगे ए, जावेद बॉट ए कार, ओके। सो दोस्तों माय नेक्स्ट एग्जांपल, शी फाउंड डॉट 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 बैग।
सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बैग को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, आप बताइए। बैग, यस राइट, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, यानी बैग से। तो इसमें हम यूज करेंगे ए का, सी फाउंड ए बैग। और नेक्स्ट, यस्टरडे आई मेट एन अमेरिकन, यस्टरडे आई मेट एन अमेरिकन। तो दोस्तों देखिए, अमेरिकन किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, यानी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से। और स्टार्ट भी ये ए ई आई ओ से हो रहा है, यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है। और इसको पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, मुझे बताइए आप। ये यानी वोवल साउंड से क्रिएट हो रहा है, तो इसमें हम यूज करेंगे एन। यस्टरडे आई मेट एन अमेरिकन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसमें हम यूज करेंगे एन। ओके, डाउट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। एप्पल को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, यानी वोवल्स का साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इसमें हम यूज करेंगे एन का, दिस इज एन एप्पल। एंड नेक्स्ट, he is an MLA। सो देखिए, स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, MLA। सो दोस्तों देखिए, अब इसमें क्या लगाएंगे आप बताइए, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। he is an MLA। MLA को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, MLA, यानी वोवल साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इसमें यूज करेंगे हम एन का। ओके, he is an MLA। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ए और एन का यूज कब और कैसे करते हैं। ओके, तो जिस भी शब्द को पढ़ने में वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तब हम यूज करेंगे एन का, और जिस भी शब्द को पढ़ने में वो कॉन्सोनेंट का साउंड क्रिएट कर रहा है, तो हम यूज करेंगे ए का। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। अब बात करेंगे हम द का यूज कब और कैसे करते हैं, दा को कब दा पढ़ते हैं और दे को कब दी पढ़ते हैं। ओके, सो दोस्तों अब बात करेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यानी दा का। सो दोस्तों दा के बहुत सारे यूजेस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप पेन या पेपर लेके बैठ जाए, नोट डाउन कर लीजिएगा। दा का बहुत सारे यूज है। सबसे पहले हम यूज करते हैं पूर्व निर्धारित व्यक्ति या वस्तु के पहले। ओके, पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले हम दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, हे अब्बास ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, क्योंकि आई नो, जैसे मैंने बताया था, द का यूज हम तब करते हैं जब उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में पहले हमने बात कर चुकी है, जानते हैं, वो चीज निश्चित है, तब हम द का यूज करेंगे। मैं कहता हूँ, हे अब्बास ओपन द विंडो, मैं जानता हूँ वहां पर खिड़की है, उसे मैं ओपन करने के लिए कह रहा हूँ, खिड़की खोल दे, क्योंकि मुझे पता है वो खिड़की है और मैं कह रहा हूँ खोल दे खिड़की। इस वजह से हम यूज करेंगे द, हे ओपन द विंडो। ओके, सो दोस्तों अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया होगा कि दा को कब दा और दी पढ़ते हैं। ये मेरे भी पहले बहुत डाउट था, इसको दा को कब दा पढ़े और दा को कब दी पढ़े, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दा को कब दी और दा पढ़ते हैं। ओके, सो जिस भी शब्द को पढ़ने में वो वोवल से स्टार्ट होता है, यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, और या जिस भी शब्द को पढ़ने में वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, तब हम दा को दी पढ़ेंगे। ओके, और जिस भी शब्द को पढ़ने में वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, तब हम दा को दा पढ़ेंगे। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल। और next example, help, stand up, stand up, stand up on the bench, stand up on the bench। मैं उसे कह रहा हूँ खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है वो बेंच है, उसके ऊपर तुम खड़े हो जाओ यार। stand up on the bench, मुझे पता है वो बेंच है, तब हम यूज करेंगे stand up on the bench। ओके, द बेंच, बेंच को पढ़ने में कंसोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, इस वजह से हम दा पढ़ेंगे, stand up on the bench। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल, Javed bought a car. The car was very costly. So Javed bought a car. इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। Javed bought a car. The car was very costly। हम वापस उसी कार के बारे में सेकंड बार बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला दा का यूज हम तब करते हैं, उस बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो पहले हमने चर्चा कर ली है। Javed bought a car. The car was very costly। इस वजह से हम यूज कर रहे हैं the car was very costly। देखो कॉस्टली को, अब कार को पढ़ने में कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, ख, यानी कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से हम यूज करेंगे दा को दा ही पढ़ेंगे। Javed bought a car, the car was very costly। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए। अब दोस्तों यूज ऑफ दा का सेकंड, तो दा का सेकंड यूज कैसे करते हैं, किसी भी चीज या वस्तु की माप मात्रा बताने के लिए हम दा का यूज करते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना, ऑयल को हमेशा लीटर में बेचा जाता है, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर,
ओल्ड इज सोल्ड बाय द लीटर एंड जैसे चीनी को हमेशा किलो में बेचा जाता है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों दा का थोड़ा यूज हम करते हैं किसी भी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले दा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन द रेडियो एंड ऑन द मोबाइल। ओके, एंड नेक्स्ट आई एम वॉचिंग ए शो ऑन द टीवी ऑन द टेलीविजन। ओके, सो दोस्तों दा का नेक्स्ट यूज एक किसी भी व्यक्ति के पद या पोस्ट के बारे में बात करते हैं तब उस समय हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर एंड द एसपी हैज कम। एसपी एक पोस्ट का नाम है, इस वजह से हम यूज करते हैं द एसपी हैज कम। ओके, रूल नंबर 5 शरीर के अंगों यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द क्रिमिनल वाज शॉट इन द लेग, द क्रिमिनल वाज शॉट इन द लेग, कॉट द चाइल्ड बाय द कार। रूल नंबर 6 सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे हम कहते हैं ना द मोस्ट, द वेल, द मोस्ट, द बेस्ट, द टैलेंट, इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमला इज द बेस्ट डांसर इन दिस ग्रुप एंड अरबाज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस ग्रुप एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल शी इज द टैलेंटेड गर्ल इन दिस क्लास। रूल नंबर 7 यूनिक और फेमस वस्तुओं के या लोगों के बारे में बात करने से पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल, इस तरह के सेंटेंस में भी दा का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पूरी दुनिया में एकमात्र चीज है या इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, पूरे यूनिवर्सल में कोई नहीं है, तब हम दा का यूज करेंगे। जैसे द अर्थ, द प्राइम मिनिस्टर, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल। ओके, इस प्रकार के सेंटेंस को हम दा का यूज करके बनाते हैं। ओके, दा का यूज याद करने के योग्य से याद करना चाहिए। पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते जाए जो जो मैं बताता हूँ, रूल नंबर वो आप पेन कॉपी में लिखते जाए। ओके, रूल नंबर 8 ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स यानी कर्मवाचक विशेषण के पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना द नेक्स्ट, द नेक्स्ट रूम, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट फ्लोर, द थर्ड फ्लोर, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड पैच, द थर्ड फ्लोर, इस तरह के सेंटेंस में भी हम दा का यूज करते हैं। ओके गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे। रूल नंबर 9 द मोस्ट ऑफ, द सम ऑफ, द हाफ ऑफ, द नन ऑफ, द आइदर ऑफ, इस तरह के सेंटेंस में भी दा का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द प्लेयर हैव कम एंड मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, रूल नंबर 10 व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए भी दा का यूज करते हैं। जैसे जब हम एक कंबाइंड जाति या वर्ग के बारे में बात करते हैं या एक क्लास के बारे में बात करते हैं तब हम दा का यूज करेंगे। जैसे द पुअर, द रिच एंड द यंग, द ओल्ड, जैसे हमने यूज किया द ओल्ड, तो हम एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, हम द ओल्ड उस वर्ग या उस क्लास के सभी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे द। ऑलराइट, सो दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 11 हम किसी भी नदी, रिवर, सागर, सी, महासागर, ओशियन या खाड़ी, बे, नहर, कैनल के नाम के पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द कोसी, द कृष्णा, द रेड सी एंड द बे ऑफ बंगाल। Okay guys, so guys rule number 12 with the name of the families, परिवारों के नाम के पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे द कुरानास, द सिंगानियास, ऐसे परिवारों के नाम के पहले भी दा का यूज किया जाता है। ओके, ऑलराइट, सो दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 13 जिन देशों के नाम के पहले या जिन देशों के नाम में किंगडम या स्टेट या रिपब्लिक आए उन नाम के पहले भी दा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। सो दोस्तों अभी मैंने बताया दा का यूज कहाँ करना चाहिए हमें, आर्टिकल दा का यूज, और अब बताऊंगा मैं आपको और जिन जगह हमें
कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर हमें दा का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, वरना हमारी इंग्लिश की वॉट लग जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं जहाँ हमें दा का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें। एक और छोटी सी निवेदन है आपसे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके ऑलराइट, तो अब बात करते हैं जहां हमें दा का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दा का यूज हमें कब नहीं करना चाहिए। नेवर यूज द बिफोर, नेवर यूज द बिफोर। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर नाउन एंड व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के पहले दा का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे द मोहन, द दिल्ली, द रीति, द जावेद, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। एंड फिर है किसी देशों के नाम के समूह के पहले भी हमें दा का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे द इंडिया, द चाइना, द ऑस्ट्रेलिया। पर आपने द यूएस से जरूर सुना होगा, क्योंकि यूएस एक छोटे छोटे देशों का समूह है, वो एक देशों का समूह है, उसमें अलग अलग देशों का समूह है, इस वजह से द यूएस से बोला जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है आप किसी लैंग्वेज के नाम के पहले भी दा का यूज नहीं कर सकते, जैसे हिंदी, द इंग्लिश, द बंगाली। पर आपने ये बिल्कुल नहीं सुना होगा, आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, ऐसा आपने जरूर सुना होगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट्स ए राइट वे। एंड फिर नेक्स्ट आता है हम ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, इनके पहले भी हम दा का यूज नहीं कर सकते। और फिर आता है किसी बीमारी के पहले भी हमें दा का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे द फीवर, द कोल्ड, आई हैव गॉट द फीवर, नो आई गॉट फीवर, आई हैव गॉट फीवर, ये हम बोल सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कितना इजी है एम दा का यूज। हालांकि मैं दा के यूज को थोड़ा इजी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें 11 to 12 पॉइंट है जो हमें याद करने पड़ेंगे, कहाँ दा लगेगा, कहाँ दा नहीं लगेगा, और हमें इसमें थोड़ा ध्यान देने की भी नीड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।